हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है पीर शलवार वाली सरकार। समथिंग डिफरेंट, मतलब कैसा नाम है ये, शलवार वाली सरकार। तो कितना अजीब है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा है। तो देखते हैं कि ये पीर कौन है, ये कैसे बने और इनका मिज़ाज कैसे बना और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इनको वायरल कर दिया। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं। के ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आपको कैमरा में दिख सकते हैं, देखिए ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ आप अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी बड़ी सलवारें जलाई जा चुकी है। अच्छा जी, वैसे तो आपने इस तरह के बड़े बड़े मदारी देखे होंगे जो पीरी मुरीदी के ऊपर जो फ़लाँ का वाली सरकार, फ़लाँ वाली सरकार और इस तरह के बहुत सारे लतीफ़े अक्सर आपको देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग पर एक और कोई सरकार हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो किस वजह से फ़ेमस हो रहे हैं। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उनका नाम है बाबा शलवार शाह सरकार। यस, मुझे पता है आप लोग सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन दैट्स द रियलिटी यार। छोड़ो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया आसमान में जाकर दूसरे सितारों पर विजिट करने का सोच रही है, दूसरे सितारों पर आबाद होने का सोच रही है। साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और क्या नए से नए अजूबे कर रही है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। और उस साइंस में कंट्रीब्यूशन करना तो दूर की बात, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। बाबा शलवार वाली सरकार, जहाँ पर आप अगर आपको अपनी मुराद पानी है तो आपको यहाँ पर आकर शलवार उतारनी पड़ेगी। मैं पेश की माज़रत करता हूँ जो यहाँ पर लेडीज़ देखने वाली हैं या बच्चे देखने वाले हैं। देखिए, मैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव वर्ड होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं इसका अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करूँ। और मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों के दिमाग के ऊपर, जो मुजरिम भी तो जराइम करते हैं ना, लेकिन अगर कोई शख्स उस जुर्म को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आप उस सपोर्ट करने वाले का कहेंगे कि वो पागल ज़्यादा है या उनका दिमाग ज़्यादा हिला हुआ है, या फिर जो जुर्म करने वाला है। जुर्म करने वाला तो आदि मुजरिम है, उसके तो दिमाग का मसला हो सकता है, लेकिन जो लोग इसको फॉलो करते हैं जाके, जो लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं, मुझे उन लोगों के दिमाग की समझ नहीं आती। सीरियसली उनका दिमाग निकाल कर उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या खामी रह गई है जो ये मखलूक इस तरह की बन गई है कि इंसान होकर भी इसके भेजे के अंदर कोई बात नहीं आती। तो पीर शलवार वाली सरकार के ज़रा कारनामे देखें कि क्या हैं। एक कब्र बनी हुई है, उसके ऊपर शलवारें टंगी हुई हैं और शलवारें कोई यहाँ पर ज़्यादा शलवारें होने की वजह से आग भी लग चुकी हैं। अब ये शलवारें करती क्या हैं, पता नहीं कौन सा आसमान पर जाकर ये वसीला बनती हैं बाबा जी को जाके। वहाँ शलवारों की शायद कोई कमी है तो वहाँ पर उनकी कमी को पूरा करती हैं शलवारें जाके। पता नहीं, मैं अब ज़ाहिर है अगर वाकई ये तो लोगों की जहालत है ना, ये तो इंसान तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के मरने के बाद उससे ये चीज़ें मंसूब होती हैं तो किसी से ज़ाहिर है जोड़ा ही हुआ, ये हकीकत तो नहीं। अगर ऐसा हकीकत हमें होता, कोई शख्स ये तालीमात देकर गया होता तो बैद भी नहीं है, दे भी सकता है जिस तरह की जहालत पाई जाती है। तो अगर देकर गया होता तो डेफिनेटली उसको जहन्नुम में तो उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पर तो वैसे उसको छितर वैसे पड़ रहे होते बगैर किसी प्रोडक्शन के ही। तो वर्ल्ड इसका मकसद क्या होता है आगे आप देखें खुद ही। कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे। जिसकी मुराद पूरी करवानी हो वो यहाँ पर अपनी शलवार उतार कर लगा दे। शलवार उतार कर मुराद पूरी होती है। चले आगे देखें। और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, वेल डन। तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप, दुनिया किस तरफ जा रही है और कौन सी तरक्की में जा रही है, और हम मुसलमान देखें कहाँ पे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखें सारी शलवारें
लगी हुई हैं। हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ़ फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे जहाँ वेल डन, बहुत अच्छा किया। ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ने तो शायद आप कभी मस्जिद में ना गए हों, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने नमाज़ पढ़ी होती, उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा होता कि ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तो शायद आप ये हरकत कभी ना करते। इसी बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप दरबार पर तो पहुँच गए हैं शलवारें लटकाने के लिए, लेकिन आप नमाज़ पढ़ने डेफिनेटली नहीं जाते होंगे, और जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान करीम में वाज़े तौर पे कि कह दो कि कौन है जो मुश्किल में गिरे हुए लोगों की मदद फरमाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और महबूद भी है? क्या अल्लाह के सिवा भी तुम्हारी कोई मुश्किल हल कर सकता है? जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनको तो पता भी नहीं है कि उनका नाम लिया जा रहा है। तो क़यामत के दिन तो ये लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे कि अल्लाह ताला, हाँ ऐ अल्लाह हमने तो नहीं कहा था इनको कि ये हमें पुकारें, इन्होंने तो खुद से हमें पुकारना शुरू किया। तो ये तो अपने मानने वालों के खुद दुश्मन हो जाएंगे, चाहे जितने बड़े मर्जी बुजुर्ग हों। तो खुदा के बंदो, अकल नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अकल की वजह से बनाया है, फ़रिश्तों से भी आला मकाम दिया है, इसीलिए फ़रिश्तों को कहा था, जिन को कहा था। दो ही मखलूक़ात है ना जो ज़हन रखती हैं, जो सोचो बचार रखती हैं, उनके अंदर फ़ैसला करने का इख्तियार है, चाहे तो किसी बात को मान लें, चाहे तो इनकार कर दें। इब्लीस ने इनकार किया था, तो ये क्या साबित हुआ इससे कि जिन्नात के अंदर ये खासियत होती है कि वो इनकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है कि फ़रिश्तों के बारे में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि फ़रिश्ते के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फ़रिश्ते किसी बात से इनकार नहीं कर सकते, उनमें इनकार का मादा ही नहीं होता, ना उनकी जिन्स होती है, ना उनको नींद आती है, ना वो खाते पीते हैं, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अब बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि शैतान जो था वो फ़रिश्तों में से ही था और उसको आसमान से फेंक दिया गया था इसी नाफरमानी की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो इन दोनों मखलूक़ात के फ़र्क को क्लियर करती है कि अगर वो फ़रिश्ता था, शैतान अगर फ़रिश्ता था, तो उसने अल्लाह ताला के हुक्म को इनकार कैसे कर दिया? क्योंकि फ़रिश्तों में तो ये सलाहियत होती नहीं है कि अल्लाह के हुक्म को इनकार कर सकें। दैट्स द पॉइंट। ये एक बीच में पॉइंट आया था, मैंने क्लियर कर दिया। तो आप जहालत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के सिवा छोड़ के किन हस्तियों को पुकारा जा रहा है, कि जिनके दरबार की हालत है, आप हालत ही देख लें कि अपने आप की अपनी हालत तो वो ठीक कर नहीं सकते, मतलब ज़िंदा भी होते तो नहीं कर सकते थे, और मरने के बाद भी आप देख लें ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का मंजर पेश कर रही है जगह, और यहाँ पर लोग आकर शलवारें लटका कर जा रहे हैं। यार उन्होंने शलवारों का क्या करना है? मरे हुए बंदे ने शलवारों का क्या करना है? एक मिसाल दे रहा हूँ अपना एक पॉइंट साबित करने के लिए कि उन्होंने करना क्या है इसका। मरने के बाद इस चीज़ का लॉजिकली कोई मुझे कायल करने की कोशिश करो कि मकसद क्या है इसका। खैर आगे चलें। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। ये ज़रा फिर से सुने थोड़ा सा ये पॉइंट। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया था, उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एक ही मामला था कि तुम लोगों ने शिर्क कभी नहीं करना, चाहे तुम्हें काट ही क्यों ना दिया जाए, तुम पर जो मर्जी जुल्म किया जाए, तुमने शिर्क कभी नहीं करना। देखें रोमन और पर्शियन अम्पायर के अंदर जब सहाबा कराम जंग के अंदर गए, अगर वो चाहते तो अपने दीन से बदल के अपनी जान बचा सकते थे, शिर्क कर सकते थे, उनकी फ़ौज में शामिल हो सकते थे। जब भी सहाबा कराम पर ऐसा वक्त आया कि उनको जान की परवाह थी, अपनी जान बचाना भी अपनी ज़ाहिर है कि इंसान पर फ़र्ज़ है, लेकिन सहाबा पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सबसे पहले शिर्क करने को तरजीह नहीं दी, बल्कि अपनी जान देने की परवाह नहीं की उन्होंने। तो ये चीज़ हमें क्या साबित करती है कि शिर्क इज़ द ओनली सेंसिटिव इशू जो कि कभी माफ़ नहीं होगा। अल्लाह की नज़र में इंतहाई सेंसिटिव इशू है। तो वो मुसलमान जिनको दुनिया के सामने इसकी सेंसिटिविटी को फैलाना चाहिए था, जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को दुनिया में फैलाना था, जिन्होंने क्रिश्चियंस को मुसलमान करना था, जिन्होंने जो ये दूसरे फ़िरके के लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, या जो इनके मुसलमानों के अंदर फ़िरके हैं, उनको राह रास्त पे लाना था, उन लोगों ने ख़ुद क्या करना शुरू कर दिया। दुनिया को हम कैसे पैगाम देंगे कि वो शिर्क से बाहर निकलें? दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क तो ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर के नाम पर शुरू हो चुका है। तो उनको आप क्या तालीम देंगे, उनको आप कैसे दीन प्रेजेंट करेंगे जब आप ख़ुद ये शलवारें लटका के दुआएं करेंगे मज़ारों पे जाके, और 5 टाइम नमाज के अंदर कहेंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अल्लाह के बंदों किस रास्ते पे चल पड़े हो? सूरह अल-अराफ आयत 138 के अंदर बयान होता है कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین پر جب تشریف لے کر گئے تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، تو رستے میں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انواد۔ وہاں پر مشرکین لوگ، یعنی جو مکہ کے مشرکین لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں اپنے خدا بنا رکھے تھے انہوں نے، وہ لوگ برکت کے لیے وہاں پر اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ یہاں پر اپنی تلواریں لٹکانے سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت منسوب کر دیں یا ہمارے لیے ایسا ریکمینڈ کر دیں ہمیں کہ وہاں پر ہم بھی یہ کام کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے تو بالکل وہی بات کر دی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جاہل قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی بچڑے کو معبود مقرر کر دو۔ حالانکہ سب سے بڑے پیغمبر، یعنی اس وقت سب سے بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود وہ قوم شرک کر رہی تھی۔ رسول اللہ کے درمیان ان کے صحابہ موجود تھے اور وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ہر ایک صحابی کا بھی درجہ سیم نہیں ہے، ظاہر ہے ان کا تھوڑا سا ایمان کا لیول بڑے صحابہ کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوگا، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے۔ تو اسی طرح کی بدعات آپ آج دیکھ لیں کہ کس طرح سے مشرکین کی طرح، یہ مشرکین کا طریقہ ہے نا، ہندوؤں کا مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ جا کے منسوب کرتے ہیں۔ شرک کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک کا آغاز اس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہمارے سامنے ہے نا، ہم اس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں لیکن وسیلہ بنا کے۔ تو یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، مختلف ڈیوٹیاں ان کو دی گئی ہیں کہ بارش برسانا، لوگوں کے اعمال نامے لکھنا۔ اگر ہم ڈائریکٹ ان فرشتوں سے مانگنا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں گے، بالکل وہی چیز اللہ سے مانگیں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ ڈفرینس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جاہل لوگوں کو اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ فرسٹ ریئیکشن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ٹاپک پر میں پہلے بہت سارا ڈسکشن میں بات کر چکا ہوں، تو سوچا کہ آج کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا جائے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ جی، تو یہ تھی وہ ویڈیو جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مزار پر شلواریں ٹنگی ہوئی تھیں، اور اس مزار پر دعا مانگنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنی شلوار اتار کر دعا مانگیں تو ہی دعا قبول ہوگی، اور دوسری شلوار لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، مجھے تو کہتے ہوئے ہی اتنی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آج کل کے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لی ہے، مانگ تو وہ اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک وسیلہ ان لوگوں کو بنایا کہ یہ بات جا کے اللہ تک پہنچائیں گے، اور بلیو می، یہ قیامت کے دن منہ پھیر لیں گے ایسے ان سب لوگوں سے کہ یہ ہم سے کیوں مانگتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی گناہ گار کیا۔ تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو دور جہالت میں جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو نماز کے الفاظوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ہی زیادہ یہ سبق آمیز ویڈیو ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔